चलिए बच्चों देखिए, अब हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज चालू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। A piece of wire of resistance R is cut in 5 equal pieces. Then देखिए पहले सेंटेंस क्या कह रहा है, A piece of resistance R is cut into 5 equal pieces. तो 5 equal pieces पे कट गया तो मतलब ये हो गया R/5 resistance upon 5 R/5 R/5 and R/5. दो आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो इफेक्टिव देखिए जब पैरेलल में कनेक्ट हुआ तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस R डैश आया। तो बच्चों मैंने आपको पैरेलल में कनेक्शन क्या बताया था। अच्छा, इन सब का क्या हो जाएगा R/5, क्योंकि यही 5 है ना, ये R/5 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 R/5। तो देखिए 1/R डैश इक्वल्स टू 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 5 टाइम्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, 5 ऊपर आ जाएगा, R R R एंड R। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए 1/R डैश इक्वल्स टू, देखिए 5 टाइम्स है तो 25 हो जाएगा, या आप इसको ऐसे करिए एलसीएम ले लीजिए R 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 25 टाइम्स 5/R। तो 1/R डैश इक्वल्स टू 25 टाइम्स अपॉन R। तो R डैश इक्वल्स टू R/25। और देखिए उसने पूछा क्या है, R डैश अपॉन R। अच्छा, तो R डैश अपॉन R है तो इसको आप डायरेक्ट देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो R ऊपर चला जाएगा अपॉन R डैश इक्वल्स टू 25। तो बच्चों ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, 25 डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर देखिए, तो पावर इक्वल्स टू वी आई, ये तो हमने पढ़ा था। तो इसके अगर देखिए एक फॉर्म तो इसका होता है, आप इसको आई आर लिख दीजिए वी आई को, और आई आई रहने देते हैं, तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर। एक फॉर्म तो ये हो गई, तो वो तो ये रही। और देखिए वी आई भी है। ठीक है, दूसरा देखिए आई को हम लोग लिख देते हैं वी बाय आर, ये हो गया वी स्क्वायर बाय आर। तो वी स्क्वायर बाय आर ये हो गया। ठीक है, तो ये एक ये फॉर्म भी है, ये फॉर्म भी है, ये फॉर्म भी है, लेकिन ये नहीं है, तो आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। बच्चों जब भी बल्ब का कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें बल्ब की रेटिंग दे रखी हो, उसमें सबसे पहला जो आप काम करेंगे वो है कि आप बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है, बल्ब दे रखा है। ठीक है, इसकी रेटिंग दे रखी है 220 वोल्ट 100 वॉट। तो बल्ब का जब भी दे रखा हो रेटिंग, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए वॉट, वॉट माने पावर, क्या दे रखा है वोल्टेज, और रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसकी एक फॉर्म है वी स्क्वायर बाय आर। चलिए देखिए आप सिर्फ वी आई ही ध्यान रखिए। ठीक है, और इसी से आप फॉर्मूला बनाइए, आप डिफरेंट फॉर्मूले याद मत कीजिए। तो ये हो जाएगा आई हो जाएगा वी बाय आर, तो ये हो जाएगा आई वी अप इंटू वी बाय आर, इट इज वी स्क्वायर बाय आर। चलिए पावर कितनी दे रखी है 100 वॉट,
वॉट मत लिखते, वी स्क्वायर 220 इंटू 220 डिवाइड बाय आर, आर इक्वल्स टू 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 100, 0 से 0, 0 से 0, आर इक्वल्स टू 22 इंटू 22। बस इसे आगे मत कीजिए क्योंकि कैलकुलेशन जो करनी है उसमें ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछा है, द पावर कंज्यूम। अब इस बैटरी के द्वारा जो करंट इसमें जा रहा है या बैटरी के थ्रू इसमें जो करंट जा रहा है, ये कितने वोल्ट की बैटरी है, ये 110 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो इसके थ्रू इसमें इलेक्ट्रिकल पावर जा रही है, तो इस जो ये बल्ब है ये इस बैटरी से कितना इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कर रहा है ये बताना है। तो देखिए अब इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर, वोल्ट, अब वोल्टेज कितना लेना है 110 इंटू 110, ठीक है। पावर, ये रेटिंग पावर है, पावर रेटेड, ये पावर कंज्यूम, ठीक है। देखिए बच्चों जितनी बल्ब की पावर होगी जरूरी नहीं है वो उतना ही कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। वो बल्ब की पावर मतलब उसकी जो मैक्सिमम रेटिंग है वो दे रखी है, मतलब इतने तक कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि उतना ही कर रहा होगा, जितनी वोल्ट मतलब जितना आपका बैटरी वोल्टेज सोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग वो पावर ड्रॉ करेगा। तो रेजिस्टेंस कितना है जो हमने कैलकुलेटेड है 22 इंटू 22, तो 2 11 2 11 10 11 2 11 10 5 5, तो पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इज 25 वॉट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड two conducting wires of same length and same material of equal length and equal distances are connected in series then in parallel in a circuit across the same potential difference। अच्छा V सेम दे रखा है, ठीक है, V सेम दे रखा है। The ratio of heat produced in series and parallel combination would be, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस्ड मतलब आई स्क्वायर आर टी, उसका और रेजिस्टेंस का रिलेशन निकालेंगे। तो देखिए हीट जो है वो है आपका आई स्क्वायर आर टी, कब, जब रेजिस्टेंस सीरीज में हो, ठीक है, लेकिन या फिर जब करंट दे रखा हो, रेजिस्टेंस सीरीज में ना हो, जब करंट दे रखा हो, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है सेम पोटेंशियल डिफरेंस, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी हम यूज करते हैं जब सेम करंट दे रखा होता है, लेकिन यहाँ कहते हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको पोटेंशियल में चेंज करेंगे वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर टी। क्यों, देखिए आई की जगह हम क्या रख देते हैं वी बाय आर, तो आई स्क्वायर वी बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इस आर से ये आर कट गया, H इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर टी, ठीक है, टी टाइम है जितने टाइम के लिए वो जो भी है। देखिए उसके बाद अच्छा तो क्या हमें पता चला, जो हीट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, जब क्या, चलिए आप इसको ऐसे रखिए, ठीक है। तो ये तो आपकी आ गई मेन इक्वेशन, व्हेन वोल्टेज इज सेम देन द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, ठीक है। अब देखिए H जब सीरीज में लगे हो रेजिस्टेंस, ठीक है, और H हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो फर्स्ट और सेकंड, अब रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट अपॉन सेकंड, क्योंकि सीरीज अपॉन पैरेलल करना है ना, तो एच एस अपॉन एच पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर एस टी अपॉन वी स्क्वायर आर पी टी,
HS HP वोल्टेज सेम है, तो ये रहेगा RP अपॉन R। तो इतना हम लोगों ने निकाल लिया कि जो भी रेजिस्टेंसेस, जो रेजिस्टेंस पैरेलल, एक बार पैरेलल में लगा दिए, एक बार सीरीज में लगा दिए, उनका जो भी रेजिस्टेंस का रेशियो आएगा उसका अपोजिट रेशियो जो है हीट प्रोड्यूस का होगा। चलिए ठीक है, ये तो हीट की बात हो गई। अब करते हैं रेजिस्टेंस के रेशियो की बात। तो देखिए रेजिस्टेंस के रेशियो की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है कि दो रेजिस्टेंस पहले क्या कर रहे हैं, सीरीज में लगा दिए हैं। तो जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिए हैं तो आर आर, तो आर सीरीज कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, ये कितना हो जाएगा 2R। अब ये रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिए हैं, अब ये रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में लगा दिए हैं। ठीक है बच्चों, और ये आया आपका 2R। चलिए अब क्या करते हैं, अब ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे डालते हैं। तो देखिए H सीरीज अपॉन H पैरेलल इज इक्वल्स टू RP, कितना है 2R अपॉन, सॉरी RP कितना है आपका, R अपॉन 2। R अपॉन 2 और RS कितना है इनटू 2R, R से R कैंसिल आउट हो गया। तो H सीरीज अपॉन H पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। तो क्या आ गया बच्चों, देखिए H सीरीज रेशियो H पैरेलल is 1:4, hence the answer is C। ठीक है, when the two resistances, so what we can conclude that the two resistances when they are connected in series and then in parallel, then their ratio of heating, the ratio of the heat produced by produced when they are connected across same potential is 1:4। ठीक है, तो क्या किया हमने पहले हीट निकाली, जब पोटेंशियल की बात करी जाए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम दे रखा हो, ठीक है, सीरीज के लिए निकाला, पैरेलल के लिए निकाला, उन दोनों का रेशियो निकाला। फिर क्या किया, रेजिस्टेंस जो सीरीज में कॉम्बिनेशन में बन रहा वो निकाला है, फिर रेजिस्टेंस जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनेगा वो निकाला है, और फिर उसे यहाँ वैल्यू पुट करके हमने हीट की जो भी सीरीज में लगाने पे और पैरेलल में लगाने पे जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी उसका रेशियो निकाल दिया। How is voltmeter connected to a circuit to measure a potential difference between 2 points? तो कैसे कनेक्टेड होता है, द वोल्टेज डिफरेंस इज कनेक्टेड पैरेलल टू द लोड। ठीक है, लोड में पैरेलली कनेक्टेड रहता है जब भी वोल्टेज हमें मेजर करना होता है विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर। ओके, चलिए बच्चों, थैंक यू।